स्वागत है आपका बिस्वा पाठशाला में। और आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है ग्रेविटेशन। 11th क्लास के फ़िज़िक्स का है ये टॉपिक है। और हम यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको अगर ये समझ में आते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है, 2 masses m1 and 4m m and 4m are separated by distance r, the gravitation force between them is f। जो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो f है। दोनों का मास दे रखा है m and 4m और उन्होंने जो पहले डिस्टेंस दी हुई है वो है r। अब पूछा है इफ़ द डिस्टेंस बिकम्स 2r तो न्यू फोर्स जो होगा वो उसका कितना होगा। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास m × 4m अपॉन r²। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड पार्ट में उस डिस्टेंस जो दोनों के बीच में अगर हम उसको 2r कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है उसका 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, f/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। अगर कोई भी एक स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगी। मिनिमम एट द सरफेस, सरफेस पर मिनिमम होगी। सी ऑप्शन है 0 एवरीवेयर इनसाइड और डी ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उस स्फेरिकल सेल के अंदर वहाँ पर हर जगह पर उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो एकदम 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन। अगर एक प्लैनेट की हम एस्केप वेलोसिटी को देखें तो किस पे डिपेंड करती है, तो वो उस पे हम अगर ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहला तो हमारे पास ऑप्शन है मास ओनली, क्या वो केवल मास पर डिपेंड करेगी। बी ऑप्शन है रेडियस ओनली, क्या वो केवल रेडियस पर डिपेंड करेगी। सी ऑप्शन है मास एंड रेडियस दोनों पर डिपेंड करेगी, या फिर डेंसिटी पर ही ओनली डिपेंड करेगी उसकी एस्केप वेलोसिटी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी को हमको निकालना है तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो उस प्लैनेट का मास और दूसरा है उसका रेडियस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको ये डायरेक्ट MCQ मिलता है तो आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट नियर अर्थ सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर हमें जो टाइम पीरियड दे रखा है सैटेलाइट का जो हमारे अर्थ सरफेस के आसपास है उसका क्या टाइम पीरियड है। तो ये हम लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं पहले हम लोग उनको देखते हैं। पहला तो है r, दूसरा ऑप्शन है r², तीसरा ऑप्शन है r⁴/2, चौथा ऑप्शन है हमारे पास r⁴1/2। आई होप आपको दिख रहा होगा आंसर भी, r⁴3/2 इसका सही आंसर है। तो ध्यान देंगे कि टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का, किसी भी सैटेलाइट का जो अर्थ के आसपास है वो उसका होता है r⁴3/2। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस, ठीक ठाक रिस्पांस मिलता है तो मैं फर्दर और भी इसके अच्छे और इम्पॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। और आई होप आपको एक बार इसको अगर देखते हैं इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं आगे के कंटिन्यू करता रहूँगा टॉपिक्स, और इस टॉपिक के भी और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।